इस वक्त जो हालात से हम लोग गुज़र रहे हैं, इसके पेश नज़र कुरान मजीद की एक आयत हमेशा हर वक्त हमारे सामने रहनी चाहिए। ला यनहाकुमुल्लाह अनिल्लदीन लम युकातिलुकुम फिद्दीन वलम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितु इलैहिम। हमारे इस मुल्क में, हमारे इस देश में जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ हमें बहुत अच्छे अखलाक से पेश आने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। दीनी भाइयों, क्या हमको वो बात मालूम नहीं, मेरे और आपके आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी की जनाजे की नमाज पढ़ाई जो ज़िंदगी भर अल्लाह के नबी का दुश्मन रहा, जिसने हद कर दी कि अफ़ीफ़े कायनात सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर गलत काम की तोहमत लगाई। उस अब्दुल्ला इब्न उबई बिन सलूल जैसे जालिम काफिर मुनाफिकों के लीडर की जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हुजूर तशरीफ़ ले गए और जनाजा पढ़ाने जाने से पहले उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला, जो एक मुखलिस मुसलमान थे, वो हाजिर खिदमत हुए। कफन के लिए वो कुर्ता मांगा जिस कुर्ते के तकद्दुस पर मलाइका को रश्क आता है। खुदा जिस कुर्ते के तकद्दुस को कभी या अय्युहल मुज़म्मिल फरमाए, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाए, उस मुक़द्दस कुर्ते का मुतालबा किया उस रईसुल मुनाफिकीन के कफन के वास्ते। लेकिन ये उसवा मेरे और आपके लिए नमूना है। अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता मुबारक, अपनी चादर मुबारक उस जालिम के कफन के लिए इनायत फरमाए। करोड़ मर्तबा कुर्बान जाऊं उस रहमतुल लिल आलमीन पर। जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले गए। अल्लामा उस्मानी ने नकल किया है, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की लाश को खड्डे में रख दिया जा चुका था। हुजूर ने उसकी लाश को निकलवाया और निकलवा करके अपनी गोद मुबारक के अंदर उस जालिम का सर रखा, उस जालिम का मुंह खुलवाया और लुआब दहन, जिसके एक जर्रे पर जन्नत की नहरों को हम कुर्बान कर सकते हैं, वो लुआब दहन उस जालिम के मुंह में रखवाया और उसके बाद इरशाद फरमाया, इसको दफन करो। इस हुस्ने खुल्क का असर ये हुआ कि इधर अल्लाह के नबी अपनी चादर इनायत फरमाते हैं, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं, उस जालिम के सर को गोद में रख रहे हैं, उसके मुंह में लुआब दहन रख रहे हैं। उस दिन सूरज गुरूब होने से पहले अब्दुल्ला बिन उबई के खानदान से 1000 आदमी हाजिर होते हैं और तौबा करके इस्लाम को कबूल करते हैं। क्या ये उसवा हमारे लिए नहीं है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या तुम्हें मक्का का वो दिन याद नहीं जब हम जैसे जज्बाती लोग, जो जज्बात में आकर के चिल्लाने लग जाते हैं ऐसे फतह के मौके पर, वो मंजर हमने नहीं देखा। एक सहाबी हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान फरमा रहे हैं, अल यौम यौमुल मलहमा, हम इंतकाम लेने आए हैं। नबी ने ऐलान करवाया, अल यौम यौमुल मरहमा, हम रहम करम और माफ करने के वास्ते आए हैं।
उसी रहमो करम की बरकत थी, सुबह कयामत तक अल्लाह ने मक्का को दारुल इस्लाम बना दिया। ये उसवा हमारे लिए नहीं है? क्या ये हदीस आपने नहीं सुनी? एक गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, यूं कहो जो कुरान ने सिखलाया, वइला मदियन अखाहुम सालिहा, कुरान ने जो उखुवत याद दिलवाई हम वतन लोगों के साथ, कौम लूत के तस्करे में, कौम हूद और समूद के तस्करे में हर जगह लफ्ज़ अखू मौजूद हैं। कुर्बान जाऊं हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जूतियों पर। हज़रत ने हिंदुस्तान में इस्लामी कौमियत का जो मफ़हूम इस मुल्क के सामने पेश किया, उसमें इसी आयत से हज़रत ने इस्तिदलाल फरमाया कि इस मुल्क का रहने वाला हर सिटीज़न, नागरिक, ये हमारा एक तरह का भाई है। कुरान की आयत हमको ये तालीम देती है। हज़रात, ये हमारे इस मुल्क के रहने वाले भाई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, हम उनकी खिदमत करें, उनके दुख दर्द में, गम में शरीक हो। अल्लाह के नबी मक्का मदीना में सीरत पाक में मौजूद है एक घराना जिसको हम अपनी जुबान में गैर मुस्लिम कहते, नॉन मुस्लिम कहते, पर धर्मी कहते। उन घर वालों को अपने सदकात से उनकी फैमिली को मदद किया करते थे। हम अक्सरियत हनफी लोग इस वक्त मौजूद हैं। हमारे हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं, सदक़तुल फ़ित्र, ईदुल फ़ित्र पर निकाले जाने वाले सदका जो वाजिब है, वो भी हम बिरादरान वतन, इस मुल्क के रहने वाले, वो जो मुसलमान नहीं है, गरीब है, उनको हम सदक़तुल फ़ित्र भी दे सकते हैं। हज़रात, नफिल सदक़ात ये तो फुक़हा तमाम इजाज़त देते, लेकिन कुर्बानी का गोश्त, सदक़तुल फ़ित्र तक इनको देने की इजाज़त हमारे फुक़हा लिखते हैं। आइए इनकी बीमारी में, इनके गम में, इनके दुख में, इनके दर्द में, इनकी मुसीबत में कुरान ने जो वास्ता दिलाया अखूहुम का, एक भाईचारे का मुजाहरा करो, इंशाअल्लाह कल मेरे और आपके हाथ में होगी। लेकिन एक बात, जैसे अभी आप सुन रहे थे पर्चों में, एक पर्चे के बारे में, मजहबी उमूर के अंदर कोई दखलगिरी नहीं, धार्मिक बाबत में कोई कंप्रोमाइज नहीं, अखलाक हमें दिखलाने, खिदमत करनी है। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। एक जुमला गुजराती में अर्ज़ कर दूं, शायद आप मेरा कहने का मफ़हूम समझ जाएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी बातें छुपी हुई है जो मैं स्टेज पर कड़वाहट के साथ पेश करना नहीं चाहता। मेरे भाइयों, इस देश में रहने वाले तमाम धर्म के लोग, खास करके जो पसमानदा कहलाते, बैकवर्ड, बीसी, पछात कहलाते, कमज़ोर कहलाते, उनके साथ गुजराती का एक वाक्य याद रखना हमेशा, सारा संबंधो राखो, सुवाणा संबंधो नहीं राखवा। सारा संबंधो राखो, सुवाणा संबंधो नहीं राखवा। इसी के अंदर मैं आपको सब कुछ इशारे में कह रहा हूं, समझ लीजिए। हजरात, हालात हमको ये दावत दे रहे हैं कि इनके साथ हमें अच्छे सुलूक से पेश आना। आज के दौर में इस्लाम की एक बहुत बड़ी खिदमत ये है, किसी एक नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम के दिल से इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो नफ़रत है वो ख़त्म कर दो। आज के दिन में इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी और ये हम अपने अखलाक से कर सकते हैं।